जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका CAPF न्यूज़ पे। साथियों, आज हम लेके आए हैं नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर 8,113 पदों पर होने वाली भर्ती। जी हाँ साथियों, तमाम जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। CEN नंबर 05/2024 के द्वारा इसको मान्यता मिली है और 8,113 पद जो ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल है रेलवे के अंदर वो भरे जाएंगे। तो साथियों, इस फॉर्म के अंदर क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसीज़ के ऊपर फिलअप किए जाएंगे, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है कौन से पोस्ट के लिए, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी अब रेलवे के अंदर कंडक्ट क्यों कराई जा रही है। जब से वंदे भारत और मेट्रोज़ का एक्सपेंशन हुआ है इंडिया के अंदर, सेकंड वर्ल्ड का रेलवे नेटवर्क है भारत। उसके बाद से रेलवे के अंदर काफ़ी स्लॉट्स थे वैकेंसियों के, उनको फिल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। 8,113 पद, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में 13 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 13 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। साथियों, इस फॉर्म को लास्ट डेट से पहले, क्लोजिंग डेट से पहले फिल कर दीजिए, क्योंकि रश साइट पे होने के बजाय में हो सकता है समस्या। इसके तहत चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। सबसे बढ़िया पोस्ट ये टिकट सुपरवाइज़र की है। उसके बाद में साथियों, स्टेशन मास्टर, इनके अंदर क्या क्या मेडिकल क्राइटेरियाज है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इनके अंदर 2 पोस्टें हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट एक सेपरेट तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और ये टाइपिंग टेस्ट किस लेवल का होगा, ये तमाम जानकारी हम आगे नोटिफिकेशन में पढ़ के आपको बताएंगे। और इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बाद में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सबसे लुक्रेटिव जो पोस्ट है वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है और उसके बाद में स्टेशन मास्टर की है। साथियों, जो ये सबसे लुक्रेटिव और अच्छी पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 का होगा। इन सभी के लिए 18 से 36 साल तक की आयु सीमा रखी गई है और 7 CPC के तहत छठे पे स्टेज के ऊपर इनको वेतन मिलेगा, जिनका बेसिक 35,400 होगा और उसके बाद में इनको HRA TPT ये सब वगैरह मिला के लगभग इन हैंड 60 से 70 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। ये 1736 पोस्ट है लगभग। कोरोना के बाद में 3 साल का एक्सटेंशन किया हो गया और 18 से 33 के बाद में 18 से 36 साल तक की आयु सीमा वाले तमाम ग्रेजुएट्स इस फॉर्म को, इस पोस्ट के वो भर सकते हैं। 1736 बहुत सारे पद है, तो इस सुनहरे अवसर को गंवाएं नहीं और फ़ायदा उठाएं। साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। ये भी 7 CPC में छठे पे स्टेज के ऊपर आता है, जिसका बेसिक पे 35,400 है। लेकिन इसमें A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल क्राइटेरिया चाहिए। देखो, 3 कैटेगरी होती है, A B C, और A थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, ज़्यादा आँखों के स्पेशलिस्ट चाहिए इनको। और उनमें भी सब कैटेगरीज होती है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो यूँ मान लीजिए B कैटेगरी के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें थोड़ा सा इजी वे के अंदर कैरी किया जा सकता है। जिनके पास लेसिक करवा के आँखें है, आई साइट 6/6 है, उनको भी इसके अंदर चला सकते हैं। तो इसमें भी साथियों स्टेशन मास्टर में थोड़ी, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, आंखें बेहतरीन होनी चाहिए, तो इनमें A2 कैटेगरी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इनमें भी A2 कैटेगरी की आई साइट होनी चाहिए। बाकी अदर्स स्टैंडर्ड मेडिकल के सेम है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के सबसे ज़्यादा पद है 3,144 और ये बहुत जिम्मेदारी वाली की पोस्ट है, लेकिन शांति प्रिय है। एक अपना काम से काम रखो और ट्रेन को मैनेज करो। उसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके 1507 पद है। इसका C2 कैटेगरी है, इसका और इजी वे के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क जो टाइपिस्ट होते हैं टिकट वगैरह आपको इशू करते हैं वो, लेकिन ये थोड़ी 5th
पे स्टेज की पोस्टें हैं 29,200 जिनका बेसिक होता है। 18 से 36 इनकी आयु सीमा है और 732 इनके पद है। कॉल टोटल मिला के 8,113 पद है। इन दो में से सबसे ज़्यादा मेडिकल टफ स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का, और थोड़ा वीक स्टैंडर्ड का मेडिकल होगा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का। उसके बाद में साथियों नोटिफिकेशन में आगे तमाम चीज़ें बताई हुई है। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 80 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। इसमें मोस्ट चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं और जानते हैं। ऑल द एप्लीकेशंस एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, तो एक से ज़्यादा आपको आवेदन नहीं करने हैं। बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, इनमें से कोई इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्लिक ऑन द अप्लाई बटन, आपको साइट पे जाके क्लिक ऑन द अप्लाई और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उससे पहले एक आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि आरआरबी विल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी। टायर 1 अकाउंट के अंदर जो इतनी वैकेंसी है 8,113, उनका 15 गुना ये फर्स्ट स्टेज के अंदर पास करेंगे और उसके बाद में टायर 2 के लिए ये बुलाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है और टायर 1 पास करने के बाद में टायर 2 में 8 गुना वैकेंसी के ये पास करेंगे और उसके बाद 8 में से एक यूँ मान सकते हो औसतन मेरिट लिस्ट के अंदर अपनी जगह प्राप्त करके अपनी नौकरी पाएगा। इसमें सब्सिक्वेंट स्टेजेस आर ओबीसी SC ST EWC ये दिए गए हैं। फिर डिटेल CEN है, फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी है, वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं 13/10/2024 से पहले। एक स्किल टेस्ट टाइपिंग का जो कंडक्ट करवाया जाएगा आपको पता ही है। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट भी भर सकते हैं आप। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ कहीं पे भी इसकी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ट्रेनिंग का वहाँ पे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एनी ओनली स्टिपेंड विल बी पेड एज एप्लीकेबल, ट्रेनिंग के दौरान केवल खर्चे वगैरह दिए जाएंगे, स्टिपेंड ही दिए जाएंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू एग्जीक्यूट श्योरिटी एंड और आइडेंटिफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट। SC ST candidate who wish to avail free travel authority will have to indicate yes in the relevant column in the online application and produce। SC ST कैटेगरी के जो अपने आने जाने का खर्चा फ्री अवेल करना चाहते हैं वो फॉर्म भरते वक्त यस पे क्लिक करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एक बार फिर से बताया गया है कि A2 जो A कैटेगरी स्टैंडर्ड है उनमें क्या क्या होगा। फिजिकली फिट सभी एस्पेक्ट में होना चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/9 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, इसमें कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा लेकिन A1 के अंदर किया जाता है। A2 में चलो फॉगिंग टेस्ट का रिलैक्सेशन है। नियर विज़न होनी चाहिए आपकी 0.6 और 0.6 दोनों फर्स्ट और सेकंड आई का, विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास द टेस्ट फॉर कलर विज़न, कलर विज़न का भी टेस्ट किया जाएगा, उसको भी पास करना है आपको। बाइनोकुलर विज़न, भाई आप जैसे दूरबीन से कितनी दूर तक देख सकते हो वो बाइनोकुलर टेस्ट होता है, वो विज़न टेस्ट किया जाएगा। नाइट विज़न, आपको रात्रि में देख सकते हैं कि मायोपिया तो नहीं है, ये मायोपिक विज़न और नाइट विज़न ये टेस्ट किए जाएंगे A2 कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में A3 कैटेगरी के अंदर इसी में भी फिज़िकल फिट होना तो चाहिए ही सारा के सारे एस्पेक्ट के अंदर। डिस्टेंस विज़न 6/9 दोनों आँखों की होती है, विथ और विदाउट ग्लासेस। इसके अंदर विथ और विदाउट यानी चश्मा चला सकते हैं A3 क्रिकेट के अंदर, इसमें भी कलर विज़न टेस्ट होगा। B2 के अंदर साथियों फिजिकली फिट और रेस्पेक्ट में होना चाहिए लेकिन कलर टेस्ट इसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो जो भी कलर विज़न वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सीड 4D, यानी लेंस के साथ ग्लास जो यूज़ करते हैं उनका 4 ± 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4D, D फॉर डायोप्टर इनकी लेंस ऑफ पावर होती है। इसके बाद में साथियों C2 कैटेगरी के फिजिकली फिट होना चाहिए सभी एस्पेक्ट के अंदर। डिस्टेंस विज़न 6/12 होनी चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। नियर विज़न 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, ये तमाम चीज़ें हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल। जिन्होंने लेसिक करवा रखा है और कोई भी अलग
रिफ्रैक्टिव एरर को दूर कर रखा है ऑपरेशन से, वो नहीं एलिजिबल है। किन के लिए नहीं है? फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 इन CEN। जो पोस्ट जिनके लिए मेडिकल कैटेगरी A2 है उनके लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगले पॉइंट में देर का कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक और सर्जरी एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C2। जिन्होंने लेसिक लेज़र करार किया है और B2 C2 कैटेगरी के पोस्ट है उनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। B2 कैटेगरी वाली वो टिकट सुपरवाइज़र वाली पोस्ट है। नेशनल एलिजिबिलिटी, बाकी ये नॉर्मल्स एलिजिबिलिटी है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, तिब्बतन रेफ्यूजी हो वो वगैरह वगैरह। एज ग्रुप 18 से 36 बता रखी है। और अदर कैटेगरीज उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे UR EWS इनको तो 2/1/1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रिमिनल 86 इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। उसके बाद में साथियों बता रखा है OBC नॉन क्रिमिनल NCL 3 साल का इनको एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC/ST को 8 साल का दे रखा है। ये तमाम फिल कर रखेंगे। इतनी एज से पहले लोग लगभग नौकरी प्राप्त कर ही लेते हैं। तो आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो गए, आपके लिए सुनहरा मौका है। 500 रुपये की फ़ीस के साथ में है ये। लेकिन पर्सन्स विथ PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको 250 ही देना है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD वाला इसका है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कैंडिडेट्स है EBC कैंडिडेट आर दोज हु एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 50,000। EBC EWS नहीं है, EBC एक अलग क्राइटेरिया है जिनका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास घोषित कर रखा है वो। Such candidates should have valid income certificate on the date of application in the prescribed format or on the letterhead of issuing authority to the effect before filling the applications। उनके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो केंद्र सरकार जारी करती है, वो होना चाहिए। उसके बाद इनके लिए कह करके कि EBC और EWS आर अलग कैटेगरी है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के साथ। EBC कैंडिडेट शुड अवेयर दैट दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर फीस कंसेशन। EBC है उनको केवल फीस का कंसेशन दिया गया है। EBC में कोई उनको जॉब रिजर्वेशन नहीं दी गई है। जॉब रिजर्वेशन केवल SC/ST OBC EWS है इनको दी गई है। EBC वाले कैंडिडेट केवल फीस के अंदर रिलैक्सेशन है और 250 रुपये फ़ीस मात्र के अंदर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में साथ ही इन्होंने बता रखा वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसके बाद में EWS की इन्होंने कंडीशन बता रखी है कि EWS कौन फॉर्म भर सकता है, EWS का सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है। जिनके पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड और अबाव हो वो नहीं बना सकता। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट और से ज़्यादा हो वो नहीं बनवा सकता। 200 गज का प्लॉट या इससे ज़्यादा हो शहरी क्षेत्र के अंदर वो नहीं बनवा सकता। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन इनको। और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है जो SC/ST ये कैटेगरी होती है क्योंकि इनकी सीटें फिक्स होती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में केवल नंबर के आधार के ऊपर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसके बाद ये साथियों इन्होंने डिफाइन कर रखा है एक्स सर्विसमैन कौन कौन से विभाग के लोग कहलाएंगे। केवल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर्ड कर्मचारी ही एक्स सर्विसमैन के लिए पात्र होंगे। कोई अर्धसैनिक बलों के, पुलिस महकमे के ये लोग एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बता रखी है एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या करवाया जाएगा इनकी है। एज़ पर रूल गाइडलाइंस इनको ये चीज़ें मेंशन भी करनी होती है क्योंकि कहीं पे भी कोई इशू आ जाता है ड्यूरिंग भर्ती फाइनल के बाद तक तो कोई कोर्ट स्टे में क्लेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में इन्होंने बता रखा है एग्ज़ाम की फर्स्ट स्टेज के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अंदर कितने होंगे साथियों। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट। उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, 40 आएंगे जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 मिनट मिलेगी जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है और उनके साथ में स्क्राइब भी मिलेगा एक। ये है ये स्टेज 1 फर्स्ट, इसके अंदर 15 गुना बंदे पास किए जाएंगे।
15 गुणों का फिर वापस होगा सेकंड स्टेज का पेपर CBT। इसके अंदर भी साथियों 8 गुणा सेकंड स्टेज के अंदर पास किया जाएगा और फिर उनको अगली स्टेज तक के मेरिट के आधार पे जॉब प्रोफाइल दी जाएगी। इसके अंदर इन्होंने सिलेबस भी बता रखा है, मैथमेटिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सेकंड स्टेज का जो CBT टेस्ट होगा उसके अंदर कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज के परफॉर्मेंस के आधार पे बुलाया जाएगा। जो 15 गुणा होंगे इन्होंने फिर से मेंशन कर रखी है। इस बार क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, टाइम उतना ही है 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 50 हो गए हैं, मैथमेटिक्स के 35 किए जाएंगे और रीजनिंग के 35। जनरल अवेयरनेस के 10 बढ़ा दिए और मैथ के और रीजनिंग के 5-5 बढ़ा के 20 क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। टाइम उतने ही रखा है 90 मिनट और 90 मिनट में इस बार आपको 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ये हो गई सेकंड स्टेज CBT की। इस सेकंड स्टेज CBT का भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, मैथ का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद में इन्होंने टाइपिंग का प्रोसीजर बता रखा है कि टाइपिंग के अंदर क्या कंडक्ट करवाया जाएगा। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर है, लेवल 7 CPC में 5th है। द समरी ऑफ द वैकेंसी स्टेजेस टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल्ड एज अबव, नोटिफिकेशन पोस्ट आर टेबलेटेड बिलो। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट किसमें होगा? केवल जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उनके अंदर एक स्किल टेस्ट के आधार पर टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। बाकी पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर इनके लिए नहीं है, स्टेशन मास्टर इसके लिए एक अलग है एप्टीट्यूड टेस्ट, और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र इसके लिए स्किल टेस्ट नहीं है। उसके बाद में इन्होंने नोटिफिकेशन में और डिटेल्स ढेर सारी जानकारी दे रखी है। आपको केवल पहले पेपर क्लियर करना है, उसके बाद में नोटिफिकेशंस के जो डिटेल्स है वो, यदि आप एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन वगैरह रखते हैं तो आपसे संबंधित है, वरना कोई नहीं। तो साथियों ये था लगभग पूरे 8113 जो पद है उनके ऊपर कंडक्ट कराई जाने वाली भर्ती की नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल्स। ये इन्होंने नीचे फुल फॉर्म्स दे रखी है जो इस फॉर्म के अंदर इन्होंने यूज़ कर रखी है, जैसे NR, DB, ब्लाइंड, AAV, एसिड अटैक विक्टिम, ये तमाम चीज़ें, EXM, एक्स सर्विसमैन, SR, साउथर्न रेलवे, SC, शेड्यूल्ड कास्ट, ये सारी चीज़ें, ये जो आपको पता ही होगी। उसके बाद में ये एक्स सर्विसमैन वगैरह है, इनको कौन सा फॉर्म फिल करके प्रस्तुत करना होगा ताकि इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अपनी सीट के लिए ये दावा ठोक सके। तो ये था साथियों कंप्लीट नोटिफिकेशन। कैसा लगा और क्या आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और कोई भी चीज़ के लिए डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। ज़रूर हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,